उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। दोनों चरणों के चुनाव प्रदेश की राजनीति में काफी अहम माने जा रहे हैं। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए, तो वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव के इस पर्व में हिस्सा लिया। इस बीच प्रदेश की कई ऐसी सीटें रही जिस पर विपक्ष और सत्ताधारी सरकार आमने सामने नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी रही। इस सीट पर एक तरफ बीजेपी की मृगांका सिंह है, तो वहीं दूसरी ओर सपा आरएलडी के उम्मीदवार नाहिद हसन है। नाहिद हसन के जेल में होने के कारण प्रचार तो वो नहीं कर पाए, लेकिन लंदन से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटी उनकी बहन इकरा हसन ने चुनाव प्रचार का पूरा दारोमदार खुद संभाला। गांव-गांव पहुंचकर इकरा हसन ने बीजेपी के चुनावी मुद्दों को नकारते हुए प्रदेश की राजनीति में भाई के नाम पर वोट डालने की अपील जनता से की। इस बीच चुनावी माहौल में इकरा बीजेपी के एजेंडों को जनता के सामने रख रही हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इकरा हसन ने सिख भाइयों के बीच पहुंचकर किसान आंदोलन की यादों को फिर से ताजा किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। श्री इकबाल सिंह जी और सम्मानित मंच सनोज भाई जो संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपने श्री तेजिंदर सिंह विर्क जी की आप बीती सुनी। हम सब यहाँ उन्हीं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पलायन का मुद्दा यहाँ पर अमित शाह जी आकर दोबारा उठाकर गए थे कैराना में, वो इसीलिए दोबारा इस खोखले मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि हम सब जो 13 महीने का लंबा किसान आंदोलन चला है उससे हमारा ध्यान हट जाए, हम उसे भूल जाएं। लेकिन आज जो हिंसक वारदात जिसकी आप बीती तेजिंदर सिंह विर्क जी हमें सुना गए हैं, आपको और हमें संकल्प ये लेना है कि हम इनके झूठे खोखले प्रोपेगेंडा में ना पड़कर हम इस वारदात को याद रखेंगे और इसका बदला लेने का काम 10 तारीख को करेंगे। ये जो आंदोलन था 13 महीने का लंबा आंदोलन, सर्दी गर्मी बरसात सभी में जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर रहे, वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर लोकतंत्र में और आजाद भारत के बाद ये हिस्ट्री में सबसे लंबा आंदोलन चला है। क्योंकि हमारे ऊपर जो सरकार बैठी है, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, वो डबल इंजन की सरकार किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, ना ही किसान भाइयों की, किसी की नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है और जो अत्याचार हुए, 750 शहादतें हुई, ये सब बातें, ये सब चीजें हमारे ऊपर गुजरी हुई हैं। अब ये हमारा इससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं क्योंकि मीडिया इनका है, पुलिस प्रशासन सभी कुछ इनका है, सत्ता इनकी है। लेकिन ये बात आपके और हमारे सोचने की है कि इन्होंने ये कानून वापस क्यों लिए। सिर्फ चुनाव के डर से, सिर्फ चुनाव के लिए ये कानून वापस लिए गए हैं और अल्लाह ना करे अगर ये दोबारा जीत गए तो ये फिर से यही अपनी तानाशाही चलाने का काम करेंगे। तो ये चुनाव बहुत अहम चुनाव बन जाता है आपके और हमारे सभी के लिए। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए वोट नहीं मांगने आ रही हूँ। मेरे भाई एक विधायक है, लेकिन काम तब चलेगा जब इनकी सरकार हटेगी। तो ये किसी एक नेता का, किसी एक क्षेत्रीय नेता का चुनाव नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई यहाँ के भाजपा प्रत्याशी से है। हमारी लड़ाई पूरी की पूरी सरकार से है और जब लड़ाई इतनी लंबी हमने मोल ले ली है तो उसमें साथ भी सभी का चाहिए होगा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को आप सिर्फ एक विधानसभा तक ना सीमित रखें। ये लंबी लड़ाई है, लड़ाई सरकार से है, सरकार बदलने की लड़ाई है, किसानों के सम्मान की लड़ाई है और उसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपनी हिस्सेदारी अगर हम किसान आंदोलन में ना दे सके हो तो हमें अपनी हिस्सेदारी इस सरकार को हटाकर 10 तारीख को दर्ज करानी है। और मैं
तेजेंद्र सिंह विर्क जी के सामने आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आप लोग उस दिन अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो बस ये लंबी लड़ाई है, हटाने की लड़ाई है। मेरी नजर में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका उत्पीड़न और शोषण इस सरकार में ना हुआ हो। तो ये जो गठबंधन का गठन हुआ है, ये 36 बिरादरियों का गठबंधन है, किसान मजदूर का गठबंधन है, आपके और हमारे सम्मान का गठबंधन है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम इस गठबंधन का साथ निभाएं और जितनी भी सीटें हैं, जितने भी हमारे दूर पार के जो भी रिश्तेदार हैं, सारी ही सीटों पर जब हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे अंदर दर्द है और जो गुस्सा है वो हम सब जाके योगी जी की सीट पे तो बटन नहीं दबा सकते। हम सब अपनी सीट पर मेहनत कर सकते हैं, अपनी सीट पर काम कर सकते हैं और उसी का वहीं पर हमें मेहनत करनी है और उसी का हमें संकल्प लेना है कि हम सब, हमारे जो रिश्तेदार हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें भी कहना है कि सभी लोग गठबंधन का साथ दें और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जब होगी तभी इनके मुंह पर तमाशा लगने का काम होगा। बस इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मेहमान को जो इतनी दूर से चलकर आपको और हमें जागरूक करने के लिए हमारे बीच में आए। जय समाजवाद, जय गठबंधन। कैराना की विधानसभा सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रही। यहाँ दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर जनता में काफी उत्साह भी देखने को मिला, लेकिन इकरा हसन यहाँ बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आ रही हैं। वो भाई के नाम पर लगातार जनता से वोट की अपील तो कर ही रही है, साथ ही बीजेपी पर भी निशाने साध रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनावी मुद्दे क्या रहते हैं और चुनाव का माहौल ये तो खैर आने वाले नतीजों से ही पता चल पाएगा। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।